आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में 100% इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यह एक रामबाण वीडियो है, यानी इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी रूल्स दिए गए हैं विद प्रैक्टिस और विद फुल कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, इस पूरी वीडियो को हम देखते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको आपके रूल्स और प्रैक्टिस दोनों ही एक साथ बताएंगे। आपको रूल्स ध्यान रखने हैं जो आपको बताया जाएगा, फिर उसके बाद में हम उसकी प्रैक्टिस बताएंगे। आइए चलते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। इस वीडियो में से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हम देख रहे हैं, ऊपर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ब। वर्ब्स भरनी है आपको चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, उनमें से हमें चूज करना है। यानी हमें ये देखना है कि वर्ब जो है सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ई के साथ इज का ही प्रयोग होगा, आर तो हम लगा नहीं सकते हैं, ये सभी जानते हैं। आई के साथ एम का ही प्रयोग होगा, आई के साथ आर तो लगा नहीं सकते हैं, ये सभी हम जानते हैं। लेकिन ही सी आई वगैरह या कोई नाम इस तरीके से नहीं आता, उसमें कुछ न कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, जैसे वन जोड़ दिया या फिर ऑफ जोड़ दिया या और कुछ जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम आपको रूल्स की भी जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। तो पहला वाला आपका एग्जाम्पल है, वन ऑफ द पीपल्स इन अवर क्लास अ कार। देखिए, अब हमें जब वर्ब भरनी है, इसमें वर्ब में जब सेंटेंस में वन ऑफ लगा हुआ होता है सब्जेक्ट के रूप में, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, जैसे पीपल से लिखा हुआ है, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगी। सिंगुलर जैसे ओन में ओन से लग जाएगा आपका, वर्ब में एस लगाने से वो एक वचन का हो जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ में गो नहीं लगाते, ही के साथ में गोज लगाते हैं, जैसे ही गोज टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है। अब लेकिन इसको हम कैसे याद रखेंगे? याद रखने का एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट पूरी इंग्लिश का है। इसमें कई एग्जाम्पल्स ऐसे आएंगे जिसमें एक ही रूल से कई एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकेंगे। जैसे अगर कोई भी दो नाउन या दो सब्जेक्ट ऑफ से, इन से, विद से, टुगेदर विद से, अगर इनसे जुड़े होते हैं तो उससे पहले वाला नाउन कौन सा है? जैसे वन है तो पहले वाले नाउन के अनुसार लगाएंगे। तो वन का मतलब होता है एक होता है, नहीं तो एक होता है तो एक वचन का हो गया, तो यहाँ पर वंश का हम प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लायंस ऑफ द ईस्ट, एन इंटरेस्टिंग बुक। हमेशा ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस में ए या एन आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ए या एन आ गया, इस जगह पर जिस जगह पर ए या एन आ जाता है तो उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर ही होता है, वो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, खाली जगह एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इज लग जाएगा यहाँ पर, इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यह एक रोचक बुक है। और रोचक यहाँ पर द लॉयंस ऑफ द ईस्ट आपकी एक पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माई फेवरेट डिश। एप्पल पाई और कस्टर्ड मेरी फेवरेट डिश हैं, यानी फेवरेट भोजन है मेरा। तो अकेला ना तो कस्टर्ड है ना एप्पल और पाई कस्टर्ड, तो मेरे दोनों ही फेवरेट हैं मिक्स मिला करके। तो यहाँ पर दोनों जब मिला करके एक ही कोई इंडिकेट करता है तो वहाँ पर एक वचन की वर्ब लगाते हैं। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज़ माई फेवरेट डिश। जैसा कि आपने कभी एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, जैसे ब्रेड एंड बटर, खाली जगह माई फेवरेट फूड, तो ब्रेड एंड बटर दोनों मिला करके मेरे फेवरेट फूड हैं, तो इसलिए वहाँ पर इज आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, फोर्थ एग्जाम्पल है 10 किलोमीटर्स, खाली जगह अ लॉन्ग वे टू वॉक। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ए आ जाता है या एन आ जाता है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सेंटेंस अर्थ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग कर देंगे। लेकिन वैसे भी इसका रूल ये है कि अगर सेंटेंस के शुरू में जैसे 10 किलोमीटर्स यानी दूरी बताने वाले शब्द हैं या रकम बताने वाले शब्द हैं, या 10 रुपीज़, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, फिफ्थ नंबर है, मोहन एज वेल एज सोहन, खाली जगह गिल्टी। जब एज वेल एज की सहायता से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, जैसे कि मोहन और सोहन, तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा वॉज लग जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया गया है वॉज, यहाँ पर वॉज आ जाएगा, एक वचन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ नंबर है, आयदर शोभा और आई। जब सेंटेंस में
आयतर और लगा हुआ होता है, जैसा कि हमें यहाँ आयतर और दिखाई दे रहा है। तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार, तो अंतिम कौन सा, आई के साथ क्या लगना चाहिए, आई के साथ में वॉज लगना चाहिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर इस जगह आई के साथ में यहाँ पर एम लगना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है नाइदर ऑफ देम, खाली जगह रॉन्ग, नाइदर ऑफ देम रॉन्ग, यानी उनमें से कोई भी रॉन्ग नहीं था। तो नाइदर ऑफ से जुड़ा हुआ होता है, तो नाइदर ऑफ में एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक वचन की वर्ब हो जाएगी वॉज। तो नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग, उनमें से कोई भी रॉन्ग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th नंबर, द काउंसिल खाली जगह चोजन इट्स प्रेसिडेंट, यानी काउंसिल ने अपने अध्यक्ष को चुन लिया है, प्रेसिडेंट को चुन लिया है। तो हमें यहाँ पर इट्स से पता चल रहा है, या तो अगर यहाँ पर देयर होता तो प्लूरल पता चल जाता है, इट्स से पता चल रहा है कि ये एक वचन है, तो एक वचन है तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग कर देंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है 10th, 2 and 2 खाली जगह 4, 2 and 2 दो और दो होते हैं, कितने होते हैं, दो और दो 4, 4 होते हैं। अब इसके साथ में यहाँ पर वर्ब मेक लगाएंगे या मेक्स लगाएंगे। जब दो अंक गणती संख्या यानी 2 और 2 को यहाँ पर जब ऐड किया जा रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, यानी इन सभी वस्तुओं की जो कीमत है, खाली जगह रीजन राइज की थर्ड फॉर्म में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर रूल में बताया था, ऑफ से पहले क्या आ रहा है, वन के साथ एक वचन की वर्ब लगेगी। ऐसे ही ऑफ से पहले क्या आ रहा है, कॉस्ट एक वचन है यहाँ पर, तो कॉस्ट एक वचन है तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग कर देंगे, हैज़ रीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है 12 नंबर, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, खाली जगह इंग्लिश। अब यहाँ पर लर्न आना चाहिए, लर्न्स आना चाहिए, देखते हैं। जैसा आपको बताया गया था, इन आ रहा है सेंटेंस में, कोई भी प्रेप लगा हुआ है, इन है, ऑन है, ऑफ है, विद है, बाई है, फॉर है, बिफोर है, आफ्टर है या बिसाइड्स है, तो इससे पहले क्या आ रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो यहाँ पर लर्न आना चाहिए। एक वचन के साथ में वर्ब में ऐसे ही ऐसे लगाते हैं, लेकिन ऑल द स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुवचन हो गया तो यहाँ पर लर्न आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13वां क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज, यानी आमों की जो क्वालिटी है, जैसे ऑफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ से पहले कैसा है, क्वालिटी, क्वालिटी तो एक वचन होता है नहीं, यहाँ पर मैंगोज जो है प्लूरल है, लेकिन हमें मैंगोज से मतलब नहीं है। इसी प्रकार से तो घुमावदार आते ही हैं आपकी परीक्षा में, तो यहाँ पर जो क्वालिटी है, क्वालिटी के अनुसार एक वचन की वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वॉज का प्रयोग हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड, यानी आमों की क्वालिटी गुड नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14वां नंबर आता है, ईच ऑफ दीज मिनरल्स खाली जगह फाउंड पाए जाते हैं इन इंडिया, इंडिया में पाए जाते हैं। जब सेंटेंस में ईच लग करके दिखाई दे रहा है आपको, ईच है या एवरी है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ये नहीं देखना है कि मिनरल्स एक वचन है कि बहुवचन है, बस ईच या एवरी आ रहा है तो एक वचन की वर्ब लग जाएगी, झंझट खत्म। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, आयरन एज वेल एज कोल, जैसा कि आपको ऊपर भी बताया गया था कि अगर एज वेल एज आता है तो एक वचन की वर्ब लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन एज वेल एज कोल, तो आयरन के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगा देंगे, तो आयरन तो एक वचन होता है नहीं, तो यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे। ये 15वां क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में नो न्यूज़ खाली जगह गुड, नो न्यूज़, न्यूज़ जो है देखने में ऐसा लग रही है बहुवचन जैसा लग रहा है, जैसे न्यूज़ है, फिजिक्स है या इकोनॉमिक्स है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं देखने में बहुवचन लगते हैं, लेकिन ये एक वचन है न्यूज़, तो एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन की वर्ब आएगी, एक वचन की वर्ब यहाँ पर इज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट पोइट एंड ड्रामाटिस्ट खाली जगह डेड, जब एंड की सहायता से दो नाम जुड़े हैं, जैसे ग्रेट पोइट और ड्रामाटिस्ट, अगर पहले वाले नाउन से पहले द लगा हुआ है लेकिन ड्रामाटिस्ट से पहले यहाँ द नहीं लगा हुआ है, तो फिर ये दोनों मिलाकर के भी एक ही व्यक्ति हैं, खुद ही वो ग्रेट पोइट है, खुद ही ड्रामाटिस्ट है, खाली जगह डेड, वह डेड हो गया एक ही। अगर दोनों जगह पर यहाँ पर भी द लगा होता तो फिर दो आदमी हो जाते फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर यहाँ पर द नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर द लगा हुआ है शुरुआत में ही केवल, तो इसलिए एक वचन की वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, जैसा कि अभी बताया गया था, ऊपर बताया गया था
कि यहाँ पर तो द लगा हुआ है लेकिन दूसरे से पहले द नहीं लगा हुआ है, तो एक वचन की वर्ब आएगी, यहाँ पर भी इज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट नंबर आता है 19वां नंबर। 19वां नंबर लिखा है नाइदर ऑफ द फिल्म्स खाली जगह गुड। जब सेंटेंस में नाइदर ऑफ आता है या आइदर ऑफ आता है तो वो एक वचन की वर्ब लगा देते हैं, तो एक वचन की वर्ब यहाँ पर आएगी, वॉज हो जाएगी। 20 नंबर द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स। अब विद से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी, विद, इन, बाई, फॉर, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, किसी से जुड़ा हुआ है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो द किंग, तो यहाँ पर जो द किंग लिखा हुआ है और विद से जुड़ा हुआ है, द किंग के अनुसार एक वचन की वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पर वॉज आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड। अब ईच या एवरी से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया था, ईच और एवरी से जुड़ा हुआ होता है तो एक वचन की वर्ब लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया था। नेक्स्ट आता है करी एंड राइस खाली जगह हिज फेवरेट फूड, यानी कड़ी और चावल दोनों मिलाकर के उसके फेवरेट फूड हैं, तो दोनों मिलाकर के एक ही हो रहे हैं तो एक वचन की वर्ब का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट आता है ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट। अब यहाँ पर 23वां जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट। अब जब दैट से जुड़ा है या हु से जुड़ा है या विच से जुड़ा है तो उससे पहले नाउन क्या आ रहा है, लीडर्स, तो लीडर्स के अनुसार यहाँ पर हैव का प्रयोग कर देंगे। 23वें क्वेश्चन में यहाँ पर हैव हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन आता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली जगह कॉट कॉपिंग। तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक। जब अनेक का अर्थ है यहाँ पर तो अनेक के अनुसार तो बहुवचन की वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पर वर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन द बॉय एंड द गर्ल खाली जगह टू द सेम कॉलेज। द बॉय एंड द गर्ल, तो यहाँ पर द बॉय अलग हो गया और गर्ल यहाँ पर अलग हो गया, तो दो हैगे तो बहुवचन की वर्ब यहाँ पर गो का प्रयोग कर देंगे। 26वां क्वेश्चन है द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन। तो ऊपर भी हमने एक एग्जाम्पल देखा था द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, तो द ऑरेटर एंड द स्टेट, यहाँ पर द का ही तो अंतर है, यहाँ पर द नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर द लगा हुआ है, दोनों तरफ द लगा होता है तो बहुवचन की वर्ब लगा देते हैं, यानी हैव हो जाएगा यहाँ पर। अगला है मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है अनेक स्टूडेंट्स, अनेक छात्र। जब अनेक हो गए तो बहुवचन की वर्ब आनी चाहिए नहीं, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी अधिकांश छात्र। मोस्ट ऑफ द, मोस्ट अधिकांश, और तो अधिकांश का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा ही होंगे तभी तो अधिकांश कहा जा रहा है, तो बहुवचन की वर्ब लगेगी, यहाँ पर बेस्ट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही एस तो एक वचन की वर्ब में एक वचन का सब्जेक्ट होने पर ऐसे ही एस लगाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स यानी बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो बहुवचन की वर्ब लगेगी नहीं, यहाँ पर हैव का प्रयोग कर देंगे। पूरी वीडियो को जरूर देखें, आपका कोई भी रूल छूट नहीं पाएगा, ध्यान रखें आप। ही एंड हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर ही और हिज फ्रेंड कितने हो गए, दो हो गए नहीं, दो है तो बहुवचन, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर है द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स एक पुस्तक का नाम है, स्टिल ए ग्रेट फेवरेट। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी एग्जाम्पल में बताया गया था, अगर आगे ए या एन लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे ए और एन यहाँ पर हमें लगा हुआ दिखाई दे रहा है ए या एन, तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके साथ एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर द अरेबियन नाइट्स के साथ इज लगा देंगे। मैथमेटिक्स खाली जगह एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, तो इज लगा देंगे, मैथमेटिक्स तो एक ही होता है नहीं, पॉलिटिक्स एक ही पुस्तक का नाम है, तो वॉज लगा देंगे, यहाँ पर एक वचन की वर्ब लगा देंगे। द कमिटी खाली जगह चोजन देयर चेयरमैन, यहाँ पर देयर का प्रयोग है। हमने पिछले प्रश्न में भी बताया था कि देयर जो, अगर यहाँ देयर की जगह पर इट्स होता तो एक वचन होता, एक वचन की वर्ब लगाते, यहाँ देयर से पता चल रहा है बहुवचन लगाएंगे तो यहाँ पर हैव का प्रयोग हो जाएगा। 100 किलोमीटर्स, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 100 किलोमीटर्स खाली जगह अगर ए या एन लग रहा है तो एक वचन की वर्ब लगेगी। वैसे तो पिछले भी टॉपिक में आ चुका है, पिछले एग्जाम्पल में आ चुका है, अगर दूरी सूचक आता है या अगर रकम सूचक आता है, जैसे 10 रुपीज़, 10 पाउंड, $10 कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर उसके साथ में एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं। बीना एंड नॉट यू, जब एंड नॉट से जुड़ा हुआ है सेंटेंस यहाँ पर
36 में 36 में जुड़ा हुआ है। जब एंड नोट से जुड़ा होता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, विशेष करके ध्यान रखें। बीना एंड नॉट यू, खाली जगह वन द प्राइज, यानी बीना ने जीता है, आपने नहीं। तो बीना की बात हो रही है नहीं जीतने की, तो बीना तो एक ही है। जब एंड नॉट से जुड़ा होता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, तो हैज का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। तो जब एज वेल एज से जुड़ा होता है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर लाइक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मिस्टर ठाकुर एक वचन का है, यहाँ पर सिंगुलर है। 1000 रुपीज़, फिर ए लग करके आ गया, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो एक वचन का ही वर्ब प्रयोग होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 39 नंबर, ईच ऑफ हर रूम्स। तो जब ईच से जुड़ा हुआ होता है तो एक वचन की वर्ब लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है ईच डे एंड ईच आवर, खाली जगह, तो ईच से जुड़ा है तो ब्रिंग्स आ जाएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ईच के साथ एक वचन की वर्ब आती है। नेक्स्ट है अगला नंबर, द हॉर्स एंड कैरेज, खाली जगह एट द डोर, यानी हॉर्स घोड़े को कहते हैं, कैरेज गाड़ी को कहते हैं, घोड़ा गाड़ी, यानी जिसे हम गांव की भाषा में खड़गड़िया भी कह देते हैं। द हॉर्स एंड कैरेज दोनों मिला करके एक ही गाड़ी का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, इज एट द डोर। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, तो यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ द लगा हुआ है तो बहुवचन की वर्ब लगाएंगे, अगर एक तरफ द लगा हुआ है शुरू में तो एक वचन की वर्ब लगाएंगे। इसी प्रकार से जो 42वां जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अगर एंड से जुड़े एक तरफ तो माई, अवर, योर, हिज यानी पजेसिव केस लगाए, दूसरी तरफ नहीं लगाए हैं, तो फिर वो एक ही होता है। वो जब एक ही होता है तो फिर एक वचन की वर्ब लगा देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है द हाउस विद इट्स कंटेंट्स। अब विद से जुड़ा हुआ है नहीं जी, जब विद से जुड़ा है तो एक वचन की वर्ब लगाएंगे। ऐसा नहीं है कंटेंट्स बहुवचन है, विद से पहले क्या आ रहा है? हाउस, तो हाउस के अनुसार वर्ब लगाएंगे यहाँ पर, वॉज हो जाएगा। एवरीबडी, जब ईच और एवरी से जुड़ा हुआ होता है तो यहाँ पर हम वॉज का प्रयोग कर देंगे। खाली जगह आइदर ऑफ द ट्विंस प्रेजेंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 45वें क्वेश्चन में हमें दिखाई दे रहा है आइदर ऑफ, तो आइदर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे। 46वां क्वेश्चन आता है द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। देयर से पता चल रहा है कि बहुवचन का सेंटेंस है, ये बहुवचन की बात की जा रही है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर वर का प्रयोग कर देंगे। यहाँ देयर की जगह पर अगर इट्स होता तो वॉज का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट आता है दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज। अब हमें ये जल्दी जल्दी एग्जाम्पल इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें सारे रूल्स समझाने हैं, एक ही वीडियो में सभी पूरे सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट को कवर करना है, इसकी वजह से थोड़ा सा स्पीड में एग्जाम्पल को निकाला जा रहा है। तो 47 नंबर में हम देख रहे हैं दिस इज द ओनली, 47 नंबर में हम देख रहे हैं दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट। अब हम देख रहे हैं कि ओनली लगा हुआ है, अगर सेंटेंस में ओनली वन ऑफ लगा हुआ है तो ओनली वन ऑफ लग करके आता है तो उसमें एक वचन की वर्ब लगाएंगे, यानी यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे, ओनली वन ऑफ। नेक्स्ट है 2/3। ये रूल ही होते हैं जो किताब में जैसे एवरी लगाए है, विद से जुड़ा है, इसको हम मौखिक बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, यही रूल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द टाउन, यानी कस्बे का 2/3 हिस्सा, खाली जगह इन रूइंस, यानी खंडर हो गया है, बर्बाद हो गया है, बेकार हो गया, नष्ट हो गया है। तो 2/3 नहीं है यहाँ पर, 2/3 है, तो यहाँ पर एक वचन की वर्ब प्रयोग कर देंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर हो जाएगा इज हो जाएगा, इस सेंटेंस में इज का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल आता है 49 नंबर। 49 में देख रहे हैं द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर। अब यहाँ पर द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, लंबा और छोटा, मैटर यहाँ पर ऑफ द मैटर, मामले का, तो यहाँ पर एक वचन की वर्ब का प्रयोग करेंगे, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, यानी मामले को छोटा बड़ा करना, इज दिस, ये यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे। 50 अ लिस्ट ऑफ द वीक बॉयज इन अवर क्लास, खाली जगह बीन प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर ऑफ से जुड़ा हुआ है, तो ऑफ से पहले क्या आ रहा है? यहाँ पर ऑफ से पहले ए लिस्ट लिखा हुआ है, जो कि ए लिस्ट से पता चल रहा है कि एक वचन की वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर हैज का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट है 51 नंबर है 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के 3 हिस्से,
बिजनेस के जो 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस खाली जगह इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में। तो बिजनेस तो एक ही है नहीं, उसके 3 हिस्से जो हैं, बिजनेस एक ही है, और इसलिए यहाँ पर एक वचन की वर्ब का प्रयोग करेंगे 51 नंबर में। 52 नंबर में देखते हैं, एवरी इंच ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड के प्रत्येक जो इंच है, तो एवरी लग करके आ गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं है, तो इसके साथ में एक वचन की वर्ब का प्रयोग कर देंगे। अगला आता है 53, नन ऑफ द थीव्स खाली जगह बीन अरेस्टेड। जब सेंटेंस में नन ऑफ आता है, नन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों ही आ सकती हैं, दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही प्रकार की वर्ब दी जाएगी। नेक्स्ट है, अगला नंबर है 54 नंबर, एनी बड़ी खाली जगह वेलकम्ड। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एनी बड़ी, 55 नंबर में हम देख रहे हैं कि एनी बड़ी लिखा हुआ है, और एनी बड़ी जो है आपका यहाँ पर, सॉरी 55 नंबर नहीं 54 नंबर है, तो एनी बड़ी जो 54 नंबर है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि एनी बड़ी के साथ में एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाएगा। अगला है रेन खाली जगह फ्रॉम द स्काई, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेन एक वचन है, तो एक वचन में ऐसे यस लगाते हैं। द सन खाली जगह इन द वेस्ट, तो द सन सेट्स, सूर्य छिपता है, सूर्य एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर सेट में एस का प्रयोग कर देंगे। देयर खाली जगह एन एग ऑन द प्लेट, तो एन एग, एक ही एग की बात हो रही है, देयर इज का प्रयोग करेंगे, देयर इज एन एग ऑन द प्लेट। अब 58 नंबर आता है, विनय एंड मुकेश खाली जगह क्लेवर बॉयज, तो 2 हो गए यहाँ पर, 2 लड़के हैं विनय और मुकेश, तो यहाँ पर आर का प्रयोग कर देंगे। लास्ट यहाँ पर 59 नंबर दिखाई दे रहा है, मनोज द टॉलेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। मनोज, वो तो उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, नहीं, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, जो कि सभी छात्रों में सबसे अधिक लंबा है, इन अवर क्लास, तो हमारी क्लास में। इज क्लेवर, वह क्लेवर है, तो 59 नंबर में इज आएगा यहाँ पर, क्योंकि अकेले मनोज की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, 60 नंबर है, यानी 60 नंबर है, दी चिल्ड्रंस मदर इल, इन बच्चों की माँ बीमार है, तो इन बच्चों की माँ, तो यहाँ पर मदर तो एक वचन है नहीं, तो यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अ ईयर खाली जगह 12 मंथ्स, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स। अगला है 62 नंबर है, द लिटिल गर्ल खाली जगह वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल, तो वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी जो गली से जा रही थी घूमते हुए, कैरिंग हर डॉल, अपनी डॉल को ले जा रही है, तो यहाँ पर द लिटिल गर्ल से हमें पता चल रहा है कि वो एक वचन का है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर इज हो जाएगा आंसर। अगला नंबर है यू ही एंड आई, तो यहाँ पर यू ही एंड आई तो कई हो गए नहीं मिल करके, यू ही और आई मिला करके, तो यहाँ पर आर का प्रयोग कर देंगे, इस जगह पर आर का प्रयोग हो जाएगा। द वेजेज ऑफ सिन, वेजेज माने होता है परिणाम, ऑफ सिन, सिन का मतलब होता है पाप, पाप का परिणाम होता है खाली जगह डेथ, पाप का परिणाम मृत्यु है, तो यहाँ पर द वेजेज का मतलब परिणाम है, तो परिणाम है, तो इसके साथ में एक वचन की वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे। एक वेजेज का मतलब तनख्वाह भी होता है, वेजेज माने तनख्वाह, 2 अर्थ होते हैं वेजेज के, यहाँ पर वेजेज का मतलब है परिणाम, और वेजेज का मतलब अगर तनख्वाह होता है, आमदनी होता है, तो उसके साथ बहुवचन की वर्ब लगाते हैं। जैसे अगर हम बात करें माई वेजेज आर, यहाँ पर आर लगा रहे हैं, माई वेजेज आर 5,000 पर मंथ, यानी मेरे महीने की जो आमदनी है 5,000 रुपये की है, तो माई वेजेज आर, क्यों, अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ तनख्वाह की बात हो रही है, तो यहाँ पर रुपये या पाउंड या कोई भी अन्य करेंसी का नाम आ सकता है, तो अगर करेंसी का नाम नहीं है तो वेजेज के साथ एक वचन की वर्ब लगाते हैं, जैसे यहाँ पर इज लग जाएगा। अगर कोई करेंसी दी गई है तो उसके साथ हम बहुवचन की वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन आता है, 65 में दिया है, द पुलिस खाली जगह कॉट द रॉबर, पुलिस ने रॉबर यानी लुटेरे को कॉट कर लिया, पकड़ लिया उसको, रॉबर कहते हैं लुटेरा, लूटने वाले को। द पुलिस जो होता है वो बहुवचन का है, तो बहुवचन का है द पुलिस, तो बहुवचन की वर्ब हैव लगा देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, ऑल द फर्नीचर, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द फर्नीचर, तो ऑल द फर्नीचर हमेशा एक वचन ही होता है, तो एक वचन होता है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे। अगला है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस,
यानी संगीतकारों की जो टोली है, अब यहाँ पर एक ही टोली हो गई, 67 नंबर पर हम देख रहे हैं एक ही टोली हो गई, तो एक वचन की वर्ब लगाएंगे यहाँ पर। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज टू अराइव, आने वाली है। अ लॉट ऑफ मनी, जब अ लॉट ऑफ के बाद में मनी जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यानी एक वचन है ये, तो एक वचन की वर्ब लगा देंगे। शिप आफ्टर शिप, जब आफ्टर की सहायता से दो नाउन जोड़े जाते हैं वे एक जैसे, जैसे शिप और शिप को जोड़ा गया है। पहली बात तो वे दोनों नाउन एक जैसे होने चाहिए, जैसे शिप है तो शिप होने चाहिए, बुक है तो बुक होने चाहिए, और इसके साथ एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल आता है 70 नंबर है, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, तो ऑफ से क्या जुड़ा हुआ है, तो कलर के अनुसार क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक वचन की वर्ब आनी चाहिए, यानी इसका प्रयोग कर देंगे। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, ऑफ से पहले क्या आ रहा है, वाटर एक वचन का है, तो एक वचन की वर्ब यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ऑफ से पहले टीम है, टीम तो एक होती है नहीं, अ टीम्स होता तो बहुवचन हो जाता, तो इसके साथ में यहाँ पर हैज लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो कहते हैं आधा आम, हाफ ऑफ द मैंगो। अब जो 73वां जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, अगर हाफ ऑफ के बाद में अगर एक वचन का नाउन आ रहा है तो एक वचन की वर्ब लगाएंगे, अगर हाफ ऑफ के बाद में मैंगोज बहुवचन का नाउन आ रहा है तो बहुवचन की वर्ब लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। हाफ ऑफ या पार्ट ऑफ भी हो सकता है। अगला एग्जाम्पल आता है योर ट्राउजर्स, खाली जगह न्यू, ट्राउजर्स जो होता है वो बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग कर देंगे। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अगर ट्राउजर से पहले अ पेयर ऑफ लगा हुआ है तो अ पेयर ऑफ के साथ में एक वचन की वर्ब लगाएंगे, अ पेयर ऑफ के साथ में यहाँ पर हैज लग जाएगा, हैज बीन शूट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है द पीपल ऑफ माई विलेज, यानी मेरे गांव के जो लोग हैं, खाली जगह द पीपल, ऑफ से पहले क्या आ रहा है पीपल, तो पीपल के अनुसार बहुवचन की वर्ब लगनी चाहिए, यहाँ पे इज की जगह पर आर हो जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, खाली जगह अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक, जब अनेक होते हैं तो अनेक बहुवचन की वर्ब लग जाएगी यहाँ पर। अगला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, खाली जगह 50, तो द नंबर ऑफ को हिंदी में कह देते हैं संख्या, 50 है, तो संख्या शब्द हमेशा एक वचन होता है, इस बात का ध्यान रखना है। ए नंबर ऑफ के बाद में बहुवचन का नाउन आता है और बहुवचन की ही वर्ब आती है, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद में बहुवचन का नाउन तो आता है लेकिन वर्ब एक वचन की आती है। द नंबर ऑफ वाले में कोई ना कोई संख्या लिख के आती है, जैसे कि यहाँ 50 लिखा हुआ है। 40 माइल्स, ए जब सेंटेंस में ए या एन लिख करके आ जाता है, जैसे ए और एन लिख करके आ जाता है तो वह एक वचन की वर्ब लगा देते हैं बिना देखे हुए। तो 40 माइल्स वैसे भी दूरी सूचक है, शुरू में दूरी सूचक, रकम सूचक या नाप तौल सूचक होता है, तो उसके साथ में एक वचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर है द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, यानी सफलता की जो परसेंटेज है, प्रतिशतता है, द परसेंटेज ऑफ के साथ में एक वचन की वर्ब लगाते हैं, यहाँ पर हमें इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है द मीजल्स, मीजल्स कहते हैं खसरा, जो कि एक बीमारी का नाम है, देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बहुवचन जैसा है लेकिन एक वचन का है। मीजल्स है, मम्स है, रेबीज है, डायबिटीज है, एड्स है, रिकेट्स है, ये देखने में बहुवचन जैसे लगते हैं लेकिन वे एक वचन के ही होते हैं, तो मीजल्स के साथ में यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे हम। मीजल्स एक वचन है तो इसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है द पुअर, खाली जगह लेबोरियस, यानी गरीब लोग लेबोरियस होते हैं, परिश्रमी होते हैं। द पुअर, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं, द पुअर, द रिच, द ओल्ड, द वाइज, तो वो बहुवचन हो जाता है, तो बहुवचन की वर्ब लगाते हैं। ये ध्यान रखना है कि पुअर में कभी भी एस लगा करके नहीं चलते हैं, पुअर्स गलत होता है, द पुअर इसका बहुवचन होता है। मैनी अ क्रिमिनल, 84 नंबर में यानी 84 नंबर में हम देख रहे हैं मैनी अ क्रिमिनल, जब मैनी के बाद में ए लगा हुआ है मैनी अ, तो इसके साथ में वर्ब एक वचन की लगा देंगे। अगर अकेला मैनी होता तो मैनी क्रिमिनल्स होता, फिर उसके साथ में बहुवचन की वर्ब लगा देते। 85 नंबर पर दिया है नन ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल और दिया था 53 नंबर पर बताया था, वो एग्जाम्पल 85 नंबर पर नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसके साथ में वर्ब एक वचन की प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है अ फ्यू टीचर्स, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो कुछ होता है तो इसके साथ में बहुवचन की वर्ब लगा देंगे, तो अ फ्यू के साथ में आर का प्रयोग हो जाएगा यहाँ सेंटेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन ऑफ देम, वन ऑफ देम 87 नंबर में हम देख रहे हैं वन ऑफ देम, जो ऑफ से जुड़ा हुआ है तो ऑफ से पहले क्या आ रहा है वन, तो वन के साथ तो एक वचन की वर्ब आनी चाहिए, वन के साथ में यहाँ पर
वॉज का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें भी ईच दिया है, इसमें भी ईच दिया है। जैसा कि हम कई एग्जाम्पल बता चुके हैं ऊपर, अगर ईच या एवरी आता है सेंटेंस में तो एक वचन की वर्ब लगेगी, उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्रतियोगी परीक्षा में इसी प्रकार इन्हीं रूल्स के आधार पर आपके क्वेश्चन बन करके आते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, पूरा देख लिया, शुरू से एंड तक देख लिया आपने, तो इससे आउट कोई भी नहीं जाता है। 100% इसी वीडियो में से एक वर्ब का क्वेश्चन जरूर आता है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आता है, एयरफोर्स, नेवी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।